नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपको लगता है कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं है, शनि का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं, शनिदेव आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो शनि प्रदोष के दिन ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप शनि प्रदोष के दिन क्या क्या करें, क्या विशेष उपाय करें। देखिए, शनिदेव को हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में न्याय का देवता बताया गया है। हम जैसा कर्म करते हैं, शनिदेव उसका फल प्रदान करते हैं। तो शनिदेव का अशुभ प्रभाव घटे, कृपा हमें उनकी प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव अवश्य हमें शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही शनि प्रदोष, शनि प्रदोष का मतलब होता है जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़े तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। तो शनि प्रदोष के दिन आप व्रत रखें और प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। प्रदोष काल कौन सा समय होता है? जब दिन ढलने लगे, अंधेरा होने लगे रात में, यानी संध्या का समय, जब दिन समाप्त होने लगता है, रात की शुरुआत होती है, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। गोधूली बेला का जो समय होता है, जब गौ माताएं जंगल से चारा चर करके अपने घरों की तरफ लौटती हैं, उसे गोधूली बेला कहते हैं। और वही वो समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है, प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे समय में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। कब? प्रदोष के दिन, जिस दिन आप प्रदोष का व्रत करेंगे। तो शनि प्रदोष का व्रत करें, प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें। किन चीज़ों से करना है? गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। फिर भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और प्रार्थना करें कि जो आपके जीवन में कष्ट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो शनिदेव कष्ट दे रहे हैं, तो उन कष्टों को भगवान शिव दूर करें। क्यों हमें शिव जी का पूजन करना चाहिए? क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शनि, राहु, ये सब भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, शनिदेव उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो आप शनि प्रदोष के दिन अवश्य व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके साथ ही शाम के समय ही शनि मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में दान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आप शनि प्रदोष के दिन कम से कम 1 किलो सरसों के तेल का दान किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य करें। बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल जो आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं वो लेकर के आइए और किसी गरीब व्यक्ति को शनि प्रदोष के दिन, शनिवार के दिन पूजा के बाद दान कर दें। और मंत्र नोट करिए, इस मंत्र का जाप आपको सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप सुबह जाप कर लें, एक बार स्नान करके अपने घर के मंदिर में बैठकर, और शाम को जब आप प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उसके बाद भी रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें बारंबार कि हे प्रभु, जो कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। इसके साथ ही कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि
ये शनि प्रदोष व्रत का आपको फल मिले और शनिदेव का जो अशुभ प्रभाव है वो भी शांत हो। तो सबसे पहले जो हमने आपको बात बताई थी कि अपने कर्म ठीक रखिए। इसको समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो अपने कार्य से, अपने व्यवहार से किसी को दुखी ना करें। आप अपना सारा काम करिए। मान लीजिए जॉब करते हैं तो जो आपके लिए वर्क असाइन है, जो आपको काम करना है, उस काम को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करिए, लेकिन काम करते समय अपने अधीनस्थ लोगों को, जो आपके अधीन काम करते हैं, उनको दुखी परेशान ना करें। कई बार होता है ना कि हमें गुस्सा आता है, कोई गलती कर देता है हमारे अधीन काम करने वाला, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है और हम कुछ बोल देते हैं। तो मान लीजिए क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि नहीं आप गलत हैं, तो ज़रूर उनसे बोलिए कि भैया मैंने गुस्से में बोल दिया, आई एम सॉरी, या जो भी है मुझे माफ़ करना, मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो अपनी बात क्लियर कर देना चाहिए। देखिए, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को रियलाइज़ करके क्षमा मांग लेना बड़ी बात है। तो जब भी आपको ऐसा एहसास हो कि आपसे गलती हो गई, आपने किसी को दुखी कर दिया, डांट दिया, परेशान कर दिया, तो आपको अगर अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो ज़रूर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, तो व्यापार में अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखें, उनसे प्रेम से बात करें। आपके जो सहयोगी हैं बिजनेस में, आपको सहयोग दे रहे हैं, उनसे प्रेम से बात करें और अपने कार्य व्यवहार से उन्हें दुखी रखने की कोशिश ना करें। कुछ लोग बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं लेकिन उनका जो स्टाफ है वो परेशान रहता है। तो अगर स्टाफ परेशान रहेगा, भले आपके बिजनेस में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन वो प्रॉफिट किसी को परेशान करके आ रहा है, तो वो आपके लिए उतना शुभ नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। लोगों से विनम्रता से भी काम लिया जा सकता है, अच्छे से बात करके भी काम लिया जा सकता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी भी गलत तरीके से धन अर्जन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो शनिदेव रुष्ट होंगे ही होंगे, दंड देंगे ही देंगे, कोई भी हो। तो चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मेहनत के मार्ग पर चलकर धन कमाना चाहिए। आप अपने काम में खूब मेहनत करिए, उससे जितना धन आप कमा सकते हैं अवश्य कमाइए। शॉर्टकट तरीके से, गलत तरीके से कमाया गया धन और उससे खरीदा गया अन्न, उस पैसे से दी गई संतान को शिक्षा कभी भी शुभ फल नहीं प्रदान करती है। तो इसलिए गलत तरीके से कमाए गए धन का उपयोग ना अपने जीवन में करें, ना अपने संतान के लिए उसको खर्च करें, क्योंकि उससे अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, आपको भी पता होंगे, बिल्कुल पता होंगे, आप जरूर देख रहे होंगे दुनिया में। तो इसलिए मेहनत का कमाया हुआ पैसा लाकर जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, उनकी पढ़ाई में खर्च करेंगे, तो आपके बच्चे अच्छी तरक्की करेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे सीख लेकर के अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हैं, गलती हो सकती है, हमने पहले भी कहा। तो जो गलती हो गई तो कोई बहुत परेशान ना हो, उसको ठीक करें, जिससे माफ़ी मांग सकते हैं उससे क्षमा याचना अवश्य कर लें। अगली महत्वपूर्ण बात, अपना खान पान ठीक रखें। हमारे जीवन में जो बहुत सारी गड़बड़ होती है उसमें हमारे खान पान का भी बड़ा रोल होता है। जैसे जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, जो लोग ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, उनके अंदर एग्रेशन बढ़ता है, क्रोध का भाव बढ़ता है, सहन शक्ति कम होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि जो लोग ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर सहन करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति कम होती है। इसी तरीके से जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है मिर्च मसाले की वजह से,
और जो शरीर खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मिर्च मसाला खाएंगे ज़्यादा तो आपका पेट खराब होगा, वो दिक्कतें होंगी, वो तो हो ही रही हैं। डाइजेशन में दिक्कत होगी, वो तो है ही है। उसका असर हमारे स्वभाव में पड़ता है, क्रोध बढ़ने लगता है, एग्रेशन बढ़ने लगता है ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से। जो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं, कम मिर्च मसाला खाते हैं, ऐसे लोगों का धैर्य का स्तर ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों का धैर्य ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप धैर्यवान बनेंगे तो आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे, आप सही मार्ग पर चल पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तो हमें अपने खान पान पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर आजकल लोग ध्यान नहीं देते, पहले बहुत ध्यान देते थे। सभी का भोजन ना ग्रहण करें। जैसे मान लीजिए आपके मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं, किसी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा ये हमारा खाना है, खाइए, तो सबका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में लोग तर्क देंगे उससे क्या होगा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होता, हम किसी का भी भोजन खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में तो हम खाते ही हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमें नहीं पता कि किस भाव से कौन सा भोजन बनाया गया है, और इस तरह से जो भोजन है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, किस घर से बना है, किस भाव से बना है, तो उस भोजन का जो भाव है वो हमारे जीवन पर असर डालता है, धीरे धीरे उसका असर होता है। इसलिए जो लोग अपने घर का बना खाना, अपने परिवार का, अपने जानने वालों के बीच का ही भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन ज़्यादा सात्विक होता है। ऐसे लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं उनकी कमी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लोग जिनका कोई नियम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है और वो बस चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी आती है। इसीलिए अपना खान पान शुद्ध रखना चाहिए, हर जगह भोजन करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है, क्योंकि आपको पता है आपके घर का बना है या आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनके घर का बना है, तो वहाँ अच्छा तेल इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा घी इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा भोजन इस्तेमाल हो रहा है, अन्न इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे आपको जानकारी है, तो आत्मविश्वास के साथ आप खा रहे हैं, उसका अलग प्रभाव होगा। लेकिन बाज़ार का जो भोजन है उसमें पता नहीं कौन सा नकली मसाला पड़ा है, कौन सा खराब तेल पे बना है, और वो स्वास्थ्य पर तो असर डालेगा ही डालेगा, हमारे मन पर भी उसका असर होता है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी प्रभावपूर्ण बात है। इसलिए भोजन कहाँ करना है, किसका करना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही अपनी संगति, बहुत सारी हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनका महत्वपूर्ण कारण संगति होती है। जैसे जिन लोगों की खराब संगति होती है वो अपनी खराब संगति की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं, अपनी खराब संगति की वजह से गलत फैसले कर लेते हैं, अपनी खराब संगति की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए संगति यानी आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे लोगों की संगति में रहें, जो लोग स्वयं अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, मेहनत से धन कमा रहे हैं और पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मंत्र जाप करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ ही हमें संगति रखनी चाहिए। नशा करने वाले लोग से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको भी नशे की आदत लग सकती है, आप भी गलत संगति में पड़कर अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखें और किसी एक धार्मिक स्थान में प्रतिदिन सेवा देना शुरू करें, गुरुद्वारे में, मंदिर में, तो आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।